कटिहार में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद सुहागिन महिलाओं ने शाम को चांद देखा और पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है और कटिहार में करवा चौथ को लेकर कैसा उत्साह रहा, पूरी डिटेल देखिए। हिंदुस्तान में कहा गया, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। यानी पति को देवता का दर्जा हासिल है और उसी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। पूरे दिन निर्जला यानी बिना अन्न और जल के रहती हैं सुहागिन महिलाएं, ताकि भगवान उनकी साधना से खुश होकर उनके पति को लंबी आयु दें। करवा चौथ के व्रत से संबंधित कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा तो ये भी जाता है कि शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ के व्रत का महत्व बताया था। इसके अलावा द्रौपदी ने अर्जुन के लिए व्रत रखा था। तभी से पत्नियां अपने पति की सलामती के लिए उपवास रखती हैं। कटिहार के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुहागिन महिलाएं सज धज कर अपने चांद यानी अपने पति को निहारती रहीं। कटिहार के गुरुद्वारा में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। तो समझ में आ गया रानी कौन है, दासी कौन है। जो दासी थी वो दासी रह गई, जो रानी थी वो रानी रह गई। दोनों करवा मैया की। अब अपने अपने हाथ में जो पहली बार बहनी कर रही है। करवा चौथ हम सुहागन के लिए तो बहुत महत्व है, जिससे बड़ा तो कोई त्यौहार ही नहीं होता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा त्यौहार है हम सारे सुहागनों के लिए। करवा चौथ का बहुत महत्व है, समझिए तो समझने वाले के लिए बहुत महत्व है, जैसे गंगा जी का महत्व है। क्या आज के दिन हम लोग सस्ते रहते हैं, सुबह से तैयारी में लगे रहते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सज के गुरुद्वारे में आते हैं। अच्छा, उसके बाद करवा माँ की कथा होती है यहाँ पे। उसके बाद सजाते रहते हैं एंडियन माता की चौकी से हम। हाँ, चांद घर में जाके अभी चांद को अर्घ देंगे। अच्छा, आज तो चांद सताएगा। करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, सभी को हैप्पी करवा चौथ। कहा तो ये भी जाता है कि करवा चौथ का दिन सास बहू के रिश्ते में भी प्यार और आशीर्वाद बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक करवा चौथ के व्रत में घर के बड़ों का आशीर्वाद मुख्य रूप से मायने रखता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का अलग से ही महत्व होता है। आज के दिन चंद्रमा की पूजा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। चंद्रमा की पूजा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हम आपको आगे करवा चौथ व्रत की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि करवा क्या होता है। दरअसल करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। इसे देवी का प्रतीक चिन्ह समझकर पूजा की जाती है। कुछ लोग तांबे या स्टील के लोटे को करवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पूजा के दौरान 2 करवे बनाए जाते हैं। इसमें एक देवी माँ का होता है और दूसरा सुहागिन महिला का। पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो मनुष्य अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर पत्नी करवा वहां पहुंची और मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। इसके बाद महिला यमराज के पास पहुंची और विनती करते हुए कहा कि हे भगवान, मगरमच्छ को आप नर्क में ले जाओ। यमराज बोले उसकी आयु शेष है, उसे नहीं मार सकते। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ये सुनकर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे लोग और उनकी पूजा की जाने लगी।
करवा चौथ के दिन शादीशुदा जोड़ों की खुशी देखते ही बन रही थी। चांद देखने के बाद पति ने पत्नी का उपवास तोड़ा। इस व्रत का इंतजार सुहागिन महिलाएं साल भर करती हैं। ये उनके लिए बेहद खास समय होता है। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।